तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसने ढेर सारे चूहों को पकड़ा हुआ था और वो उनको ग्राइंड करके फ्रिज में रख देती है और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एलिस नाम की एक लड़की को जो कि अपने बॉयफ्रेंड माइकल से बात कर रही थी और वो उसको बताती है कि उसको पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा नाइटमेयर आता है जिसके अंदर वो खुद को खुले आसमान के नीचे पानी में तैरता हुआ देखती है, लेकिन सडनली ही वो पानी गायब हो जाता है और वो अपने आप को एक रूम के अंदर ट्रैप्ड पाती है जहाँ पर उसका दम घुटने लगता है। माइकल एलिस को ये समझाता है कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि उसको ऐसे नाइटमेयर्स आते रहते थे, जो कि आम सी बात है। अब माइकल एलिस को लाइट अप करने के लिए उसके साथ एक ट्रिप प्लान करता है जिसके अंदर वो लोग इटली जाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम माइकल और एलिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइकल यहाँ पर एक मैरिड मैन था और उसका एलिस से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जिसके बारे में एलिस को भी पता है कि माइकल ऑलरेडी मैरिड है और एलिस के नाइटमेयर्स भी उसको कुछ टाइम से ही आ रहे थे जिसके लिए वो रेगुलरली थेरेपी भी ले रही होती है। अब माइकल यहाँ पर एक सक्सेसफुल और अमीर आदमी होता है और एलिस एक अच्छी स्किन केयर एक्सपर्ट होती है और मेकअप आर्टिस्ट भी थी। अब अगले सीन में एलिस अपने घर पर होती है और वो अपने अपार्टमेंट की ओनर को कॉल करके बोलती है कि वो एलिस के घर पर किसी को बाथ टब ठीक करने के लिए भेज दे। अब इसके बाद में एलिस एक थेरेपी मीटिंग में होती है जहाँ पर उसकी स्पॉन्सर मिरांडा उसको लेकर गई थी। मीटिंग में सभी लोग अपने अपने बारे में शेयर कर रहे थे और एलिस अपने बारे में बताती है कि वो एक मैरिड इंसान से प्यार करती है जिसकी आदत एलिस को लग चुकी है और एलिस जानती है कि वो आदमी अपने वाइफ को कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन एलिस अब खुद को इस रिलेशनशिप से दूर करने की कोशिश कर रही है, वो भी मिरांडा की हेल्प से। मिरांडा अब एलिस को मीटिंग के बाद में समझाती है कि एलिस खुद को संभाले और माइकल से किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट ना रखे जिससे कि वो माइकल से दूर हो पाएगी और अपनी लाइफ में सही कर पाएगी, जिस पर एलिस एग्री करती है और ये बोलती है कि वो आसानी से माइकल को नहीं छोड़ सकती और उसको माइकल को छोड़कर अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन मिरांडा के कहने पर एलिस किसी भी तरह का कांटेक्ट माइकल से ना रखने के लिए राजी हो जाती है। अब अगले सीन में एलिस अपने घर पर जाती है तो उसको बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही होती हैं और वो जाकर चेक करती है तो वहाँ पर एलिस का बाथ टब ठीक करने बिल्डिंग की क्लीनिंग लेडी आई हुई थी जिसका नाम यहाँ पर शैली होता है और उसका चेहरा काफी ज्यादा जला हुआ था। अब शैली ने यहाँ पर बाथ टब को ठीक कर दिया था और एलिस के बाथरूम में फंसे हुए चूहे को भी निकाल दिया था, जिस पर एलिस ये बोलती है कि उसने तो कभी भी अपने अपार्टमेंट में चूहे को नहीं देखा है। खैर एलिस शैली से थोड़ी बहुत बात करती है और उसको ग्रीट करती है और साथ ही वो ये बोलती है कि उसने शैली को पहले भी बिल्डिंग के अंदर सफाई करते हुए देखा है। शैली अब अपना काम खत्म करके जाने लगती है और एलिस उसको रोककर अपने अपार्टमेंट की सफाई करने का काम देती है, जिसके लिए एलिस यहाँ पर शैली को $100 पर डे पे करने का बोलती है, जिस पर शैली ये बोलती है कि मैनेजमेंट नहीं मानेगा। तो एलिस बोलती है कि वो मैनेजमेंट को कुछ भी नहीं कहेगी और शैली सफाई का काम करती रहे, जिस पर शैली मान जाती है और एलिस उसको ये भी बताती है कि किस किस दिन उसको सफाई करनी है, जिसके बाद में शैली अपने घर पर चली जाती है। अब अगले सीन में एलिस को माइकल का भेजा हुआ एक सूटकेस गिफ्ट मिलता है जो कि एलिस को काफी पसंद आता है। उसके बाद में एलिस अपनी क्लाइंट का स्किन केयर ट्रीटमेंट कर रही होती है और तभी शैली वहां पर आ जाती है, जिसको देखकर वो क्लाइंट डर जाती है बिकॉज ऑफ हर बर्न फेस, जो चीज शैली को यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। वो क्लाइंट वहां से चली जाती है और एलिस शैली को ग्रीट करती है और उसको काम बताकर नहाने चली जाती है। अब एलिस के नहाने के टाइम पर शैली घर की सफाई करते हुए रुक जाती है और वो एलिस के रूम में जाकर देखती है और उसके मेकअप के सामान और नेकलेस को उठाकर देखने लगती है और वो एलिस को नहाते हुए भी चुपके से देखती है, जहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि वो उससे यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही है। खैर उसके बाद में एलिस नहाकर तैयार होती है कि तभी उसको माइकल के मैसेजेस आते रहते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाती और वो रिप्लाई कर देती है और तभी अचानक से ही माइकल का उसको कॉल आ जाता है। अब एलिस कॉल पिक करके माइकल से बात करती है और माइकल उसको ये बोलता है कि वो ट्रिप की सारी तैयारी कर चुका है, जिस पर एलिस बोलती है कि माइकल की वाइफ को सब कुछ पता चल जाएगा कि वो किसके साथ में जा रहा है। तो माइकल यहाँ पर ये बोलता है कि उसने बुकिंग अलग तरह से करी है और उसकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। माइकल एलिस से ये बोलता है कि वो उसके घर पर आ रहा है और एलिस खुद को रोक नहीं पाती और आने के लिए हाँ कर देती है। अब एलिस यहाँ पर मिरांडा को कॉल करती है और उसको बताती है कि वो माइकल के पास जाने लगी है, जिस पर मिरांडा उसको समझाती है कि एलिस खुद को मजबूत करे और माइकल से दूर रहने की पूरी कोशिश करे और आज माइकल आए तो एलिस उससे मिले ही ना, जिस पर एलिस मिरांडा को अपने पास आने का बोलती है क्योंकि किसी के साथ रहने पर एलिस खुद को रोक पाएगी, नहीं तो अकेले वो फिसल ही जाएगी और माइकल से मिल लेगी। अब मिरांडा उसको ये बोलती है कि उसको कोई जरूरी काम है तो वो नहीं आ सकती। एलिस अब शैली के पास में जाती है और उसको अपने साथ डिनर करने का ऑफर देती है, जिस पर शैली मान जाती है। अब रात को डिनर करते टाइम एलिस यहाँ पर शैली से उसका एड्रेस पूछती है तो शैली उसको अपना एड्रेस बता देती है और एलिस के पूछने पर वो जवाब देती है कि वो बस से अपने घर पर जाती है क्योंकि वो फ्यूल पर पैसे खर्च नहीं कर सकती। शैली अब आगे ये बताती है कि उसका चेहरा काफी समय पहले एक एक्सीडेंट के दौरान जल गया था और सिर्फ चेहरा ही जला है,
बाकी सारा शरीर बिल्कुल ठीक है और सब लोग उसके चेहरे को घूरते रहते हैं। एलिस बोलती है कि शैली को गलत नहीं सोचना चाहिए और अच्छी बात है कि शैली ने अपनी बात शेयर करी क्योंकि इससे मन हल्का हो जाता है। अब घर पर तभी माइकल आ जाता है जो कि डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस ने डोर्स को अंदर से बंद कर दिया था तो माइकल अंदर ही नहीं आ पाता और वो एलिस को बार बार बाहर बुलाता है, जिसका एलिस कोई भी रिप्लाई नहीं देती और माइकल निराश होकर वापस चला जाता है। एलिस अब एक सिगरेट स्मोक करने लगती है तो शैली ये बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है और एलिस ये बोलती है कि वो इस पैकेट के बाद में क्विट ही करने वाली है। एलिस अब शैली को अपनी कहानी बताती है कि वो माइकल के साथ रिलेशनशिप में आई जो कि एक मैरिड इंसान है और शुरुआत में एलिस को ये पता नहीं था और जब पता चला तब एलिस माइकल को छोड़ ही नहीं पाई और रिलेशनशिप चलता रहा जिसको अब वो खत्म करना चाहती है, जिस पर शैली बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। अब शैली एलिस के घर पर टीवी देख रही होती है और एलिस सो जाती है जिसके पैर पर शैली हाथ फेरती रहती है और अब यहाँ पर हम कुछ न कुछ अजीब होता हुआ समझ पाते हैं। खैर इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है। अब एलिस की नींद खुल जाती है और वो शैली से पूछती है कि वो घर कैसे जाएगी क्योंकि बसेस तो इस वक्त पर चल नहीं रही होंगी। तो शैली बोलती है कि नीचे बिल्डिंग के गैराज में ही वो सो जाएगी, जिस पर एलिस बोलती है कि उसको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और एलिस शैली को घर छोड़ने के लिए जाने लगती है। अब रास्ते में एलिस शैली को थैंक्स बोलती है कि शैली उसके पास रुकी, जिससे एलिस खुद को माइकल के करीब जाने से रोक पाई और उसको शैली को अपना फ्रेंड बनाकर काफी अच्छा लग रहा है और नए दोस्त बनाना काफी अच्छी बात होती है। अब शैली यहाँ पर एलिस को ये बोलती है कि वो बारबी डॉल की तरह लगती है, जिस पर एलिस का ये कहना था कि ये तो सिर्फ मेकअप का कमाल है और वो शैली से मेकअप के बारे में पूछती है कि उसने कभी मेकअप किया है, जिस पर शैली मना कर देती है और एलिस उसको बोलती है कि वो शैली को आने वाले फ्राइडे को मेकअप लगाना सिखा देगी। अब बीच रास्ते में शैली कार को रुकवा देती है जो कि एलिस को काफी अजीब लगता है और शैली बोलती है कि वो यहाँ से पैदल ही चली जाएगी और कार से उतरकर वो पैदल ही वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर शैली एलिस का नेकलेस पहनकर देखती है जो कि वो उसके घर से छुपा कर लाई थी। अब शैली यहाँ पर फ्रिज को खोलती है और वो चूहों वाला मिक्सचर निकालती है और घर के बाहर एक कंटेनर के पास में जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले पत्ते खुलते हैं कि स्टार्टिंग में जो लड़की दिखाई गई थी वो कोई और नहीं बल्कि शैली ही थी, जिसने चूहों को यहाँ पर ग्राइंड कर दिया था और उनको फ्रिज में रख दिया था। अब शैली यहाँ पर जिस कंटेनर के पास में गई थी वो उसका लॉक खोल देती है और अंदर जाती है और उस प्लेट को वहाँ पर रखकर ये बोलती है कि खाओ नहीं तो मैं तुम्हें ये खिला दूंगी और एक लेडी आकर उस मिक्सचर को खाने लगती है। जी हाँ, उस चूहे वाले मिक्सचर को वो खा लेती है और ये लेडी उसी कंटेनर के अंदर चेन से बंधी हुई थी। लेकिन ये है कौन, इसका सस्पेंस थोड़ी देर में खुलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी तगड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर। खैर अगले सीन में एलिस जिम से अपने घर पर जा रही होती है और माइकल का उसको कॉल आ जाता है जो कि उसको ये बोलता है कि वो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए ही अपनी वाइफ के साथ में है और उसके बेटे के कॉलेज में जाने में अभी 3 साल हैं और उसके बाद में वो और एलिस अच्छे से रह लेंगे और वो एलिस से बहुत प्यार करता है और अपनी वाइफ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट वो दोनों अलग अलग रूम्स में सोते हैं और साथ ही वो अपनी वाइफ को डिवोर्स भी नहीं दे सकता क्योंकि इससे उसको अपनी वाइफ को ढेर सारा पैसा देना होगा और अपने बेटे से भी वो दूर नहीं हो सकता। और इसी बात पर एलिस की माइकल से बहस हो जाती है कि वो नहीं चाहती कि वो माइकल के घर को तोड़े और वो गलत करे। माइकल के घर पर अब उसकी वाइफ उसको फोन पर बात करते हुए सुन लेती है, जिसको माइकल पर शक हो जाता है। यानी कि अब तक माइकल की वाइफ हेलन को उसके अफेयर के बारे में पता नहीं था। खैर अब घर पर आकर एलिस अपना काम करती है और शैली घर की सफाई कर रही होती है तो उसको एलिस की लाई हुई न्यू सिगरेट का पैकेट मिल जाता है, जिसके बारे में वो एलिस से पूछती है और एलिस यहाँ पर ये बोलती है कि उसने अपना प्रॉमिस यानी कि सिगरेट छोड़ने का प्रॉमिस तोड़ दिया और शैली उस पैकेट को फेंक सकती है, जिस पर शैली ये कहती है कि एलिस को ही उस पैकेट को फेंकना होगा और एलिस ठीक ऐसा ही करती है, जिससे कि शैली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती है कि अब एलिस परफेक्ट है। एलिस अब शैली का मेकअप करने जाती है और उसका मेकअप करते हुए मेकअप के बारे में बताती है, उसको सिखाती है और उससे काफी अच्छी बातें करती है, जिससे शैली को काफी अच्छा फील होता है। अब एलिस यहाँ पर शैली को अपनी ड्रेस पहनाकर भी दिखाती है जो कि शैली को काफी अच्छी लगती है और वह एलिस से बोलती है कि वो एलिस की तरह दिख रही है और एलिस ये कहती है कि शैली बहुत ही सुंदर है। अब रात को एलिस सो रही होती है और हम उसके पास में शैली को देखते हैं जो कि एलिस को सोते हुए ही क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देती है। अब शैली एलिस के चेहरे पर किसी तरह का लेप लगाती है और उस पर कपड़े की पट्टियों को बांध देती है और उसको सूखने के लिए छोड़ती है। शैली बैठकर खुद को मिरर में देखती है और अब हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में शैली टीवी शो देखते हुए खाना खा रही होती है कि तभी उसकी माँ उसका खाना बीच में ही रोक देती है कि इससे शैली मोटी हो सकती है।
एलिस की मदर कलीन अब शैली को उसके रूम में ले जाती है और उसको तैयार करते हुए ये बोलती है कि वो बड़ी होकर बहुत ही सुंदर लगेगी और उसको एक अच्छा आदमी मिलेगा जो कि उसके फादर की तरह नहीं होगा, जो कि उसको छोड़कर नहीं जाएगा। शैली अब दुखी होकर अपनी माँ से ये बोलती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती, उसको ये करना अच्छा नहीं लगता और उसकी माँ उसको प्यार से समझाती है और शैली फिर से मना करती है तो वो उसको स्लैप कर देती है और बोलती है कि अगर शैली ने कुछ भी बोला तो वो उसकी जीभ को काट देगी। अब तभी घर की डोर बेल रिंग होती है और कलीन नीचे डोर खोलने जाती है और शैली को समझाती है कि वो अच्छे से सब कुछ करे। कलीन डोर खोलती है जिस पर एक आदमी होता है जो कि उसका कस्टमर था और वो कलीन को पैसे देकर ऊपर चला जाता है, जिससे कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अपने रूम में शैली अपने डॉल हाउस में अपनी डॉल को बिस्तर पर सुलाती है और कलीन कस्टमर को रूम में छोड़ने के लिए आती है और ये बोलती है कि वो 2 घंटे के बाद में आएगी, तब तक वो लोग वो करें जिसके लिए वो आदमी यहाँ पर आया है। और कलीन वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर एक्चुअली कलीन अपनी बेटी शैली से गलत काम करवाती थी, जो कि शैली को करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उससे ये सब करवाया करती। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और शैली एलिस के फेस से उस लेप को हटा देती है जो कि अब सख्त हो गया था। वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है और उससे एक फेस मास्क बनाती है जो कि बिल्कुल एलिस जैसा था दिखने में, और शैली एलिस की ही तरह ड्रेसअप भी होती है। अगले दिन एलिस जागती है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसको कुछ याद भी नहीं था। एलिस अपनी क्लाइंट्स को कॉल करके सुबह की जगह दोपहर को आने को बोलती है। अब शैली एलिस के घर पर आती है और वो एलिस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जिस पर एलिस ये कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो वो आज आराम करना चाहती है। तभी शैली अब एलिस के लिए चाय बनाती है जिससे एलिस थोड़ा बेटर फील करती है और शैली उससे खाने का भी पूछती है, जिस पर एलिस मना कर देती है। अब तभी माइकल का कॉल आने लगता है जिसे देखकर शैली ये बोलती है कि वो क्यों कॉल करता है जबकि एलिस उसे छोड़ना चाहती है, जिस पर एलिस ये कहती है कि उसे नहीं पता और शैली ये कहती है कि एलिस उससे बात करने से मना कर दे, जिस पर उसका ये कहना था कि उसने ऑलरेडी मना किया था, लेकिन माइकल नहीं मानता। अब तभी एलिस सोने लगती है और शैली वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में एलिस अपने जिम में होती है और उसके घर पर हम शैली को देखते हैं जो कि एलिस का ही मास्क पहनकर उसकी ही तरह उसके घर पर बाथटब में बात ले रही होती है। इधर एलिस जब घर आ रही होती है तो उसको माइकल मिलता है जो कि उसको मनाने लगता है और एलिस आसानी से पिघल जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं और घर पर आकर इंटीमेट होते हैं, जिसको शैली वहीं पर खड़ी होकर देख रही होती है। उसके बाद में शैली अपनी स्पॉन्सर से बात करती है कि वो माइकल के काफी क्लोज आ गई है और उसकी स्पॉन्सर उसको डांटती है और उनकी बहस हो जाती है। अब अचानक से ही शैली पीछे से आकर एलिस को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देती है। शैली अब एलिस का फोन लेती है और उससे माइकल को घर आने का मैसेज कर देती है। अब माइकल अपने घर पर नाश्ता कर रहा था जहाँ पर वो अचानक से ही घर से बाहर किसी काम से जाने लगता है और उसकी वाइफ को उस पर शक हो जाता है। माइकल अब घर से निकलता है और उसकी वाइफ हेलन भी उसका पीछा करने लगती है। माइकल एलिस के घर पर आता है और हेलन बिल्डिंग के बाहर ही रुक जाती है। माइकल अब एलिस के घर के अंदर जाता है और शैली उस पर अटैक करके उसको भी बेहोश कर देती है। अब हम शैली का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कलीन शैली को एक न्यू कस्टमर के लिए रेडी करती है और वो कस्टमर आता है, लेकिन इस बार शैली उस कस्टमर को बाइट करके रूम से बाहर भाग जाती है और वो कस्टमर उसकी माँ को स्लैप करके बाहर आता है। वो आदमी अब अपने हाथ के घाव को धोने लगता है और शैली आकर उसके पैरों पर एक छोटे से नाइफ से स्टैब कर देती है और वो आदमी गुस्से में गैस पर रखे हुए उबलते हुए पानी को शैली के चेहरे पर फेंक देता है, जिससे कि शैली का चेहरा झुलसने लगता है और वो तड़पने लगती है। तो यहाँ पर इस तरह से शैली का चेहरा खराब हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में शैली एलिस और माइकल को होश में लाती है जिनको उसने बांध रखा था और वो एलिस के हाथ में एक नाइफ को दे देती है और उससे बोलती है कि एलिस माइकल को मार दे और उसको ये सब खत्म करना होगा। एलिस माइकल को मार नहीं सकती थी और वो मारती भी नहीं है और शैली अब एसिड लेकर माइकल के ऊपर हल्का हल्का डालती है जिससे कि वो तड़पता है और एलिस ये देखकर दुखी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी शैली यहाँ पर एलिस को लगातार फोर्स कर रही थी कि वो माइकल की नेक में नाइफ को स्टैब करके उसको जान से मार दे, लेकिन एलिस अभी भी ऐसा नहीं करती। अब शैली यहाँ पर माइकल के मुंह के ऊपर थोड़ा सा एसिड डालती है जिससे कि माइकल और भी ज्यादा तड़पने लगता है और शैली यहाँ पर एलिस को स्टैब करने के लिए फोर्स करती रहती है और एलिस अब ना चाहते हुए भी माइकल को स्टैब कर देती है। अब शैली एलिस को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और उसको एक बड़े से बैग में रखकर माइकल की कार से अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। हेलन जो कि बाहर थी वो अपनी बहन से दुखी होकर बात कर रही थी कि माइकल उस पर चीट कर रहा है और वो माइकल की कार को देखते ही उसका पीछा करने लगती है। अब पीछा करते हुए हेलन अपनी बहन से बात करती जा रही थी। माइकल की कार से शैली अपने घर पर जा रही थी जो कि एक खाली सी जगह पर था और उसका पीछा करते हुए हेलन के फोन के सिग्नल चले जाते हैं क्योंकि वो रिमोट एरिया था और उसकी कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है जिससे कि वो वहीं पर रुक जाती है। अब घर आकर शैली एलिस को बांध देती है और उससे
ये बोलती है कि वो अभी जा रही है और जब वो वापस आएगी तब एलिस यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएगी। अब शैली बाहर आती है और उसी कंटेनर के पास में उस बंधी हुई लेडी को खाना देती है और हम उसका चेहरा देख पाते हैं और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में शैली का चेहरा जल गया था उस आदमी के पानी फेंकने की वजह से और शैली की माँ उसको दवाई लगाकर ये बोलती है कि शैली का चेहरा जल्दी ठीक हो जाएगा और वो फिर से काम शुरू कर देगी, जिससे कि उसकी माँ को बाहर जाकर काम ना करना पड़े। और शैली ये बोलती है कि उसका चेहरा कभी भी ठीक नहीं होने वाला। असल में शैली की माँ यहाँ पर अपनी बेटी को ही इस्तेमाल करा करती थी पैसे कमाने के लिए और शैली उससे ये बोलती है कि वो अपनी माँ को हेट करती है और उसकी माँ को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किचन से एक कैंची लाती है ताकि वो शैली की जुबान को काट सके, लेकिन रुक जाती है और उसको हक करने लगती है। लेकिन अब शैली वही कैंची उठाती है और कलीन को बैक में स्टैब कर देती है, वो भी काफी बार। अब प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि जिस लेडी को शैली ने बांध कर रखा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसी की माँ थी और वो उसको जानबूझकर चूहों को खिलाया करती थी ताकि वो उससे बदला ले सके, यानी कि जो भी टॉर्चर उसने उसके साथ में किया था वो उससे उसका बदला ले रही थी। अब शैली अपने ट्रक से एलिस के घर पर जाती है और रास्ते में हेलन उसी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन शैली नहीं रुकती। अब एक आदमी आता है और वो हेलन से पूछता है कि हुआ क्या है, तो हेलन उसको ये बताती है कि वो अटक गई है और उसका फ्यूल खत्म हो गया है। वो आदमी अब जाकर हेलन के लिए फ्यूल लेकर आता है और उससे पैसे भी नहीं लेता और बोलता है कि ये तो उसकी गुड डीड थी जो कि आगे हेलन भी किसी और के साथ में कर दे। हेलन की कार अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और वो उस आदमी को थैंक यू बोलकर आगे जाती है तो उसको माइकल की कार खड़ी हुई मिलती है शैली के घर के बाहर। अब दूसरी तरफ शैली अपने ट्रक में ढेर सारा सामान भरकर वापस अपने घर आने लगती है। इधर हेलन शैली के घर के अंदर जाती है तो उसको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है और वो अंदर जाती है जहाँ पर एलिस बंधी हुई थी। हेलन यहाँ पर एलिस को देखकर बोलती है कि वही माइकल की गर्लफ्रेंड है, जिस पर एलिस हाँ बोल देती है और बोलती है कि हेलन उसको खोल दे क्योंकि यहाँ पर एक पागल लड़की है जो कि एलिस को जान से मारने वाली है और वो हेलन को भी मार सकती है। अब हेलन यहाँ पर अपने पति की गर्लफ्रेंड को देखकर रोते हुए एलिस को फ्री कर देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन तब तक शैली घर आ जाती है और वो हेलन को पीट पीट कर उसका चेहरा तोड़ देती है और हेलन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब एलिस खुद को बचाने के लिए अंदर भागती है जिसका पीछा शैली करती है और वो अंदर छुप जाती है जहाँ पर शैली उसको ढूंढती है, लेकिन एलिस समहाउ बचकर बाहर भाग जाती है और हेलन की पॉकेट से कार की कीज लेकर कार में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन शैली आ जाती है जो कि कार का शीशा तोड़कर एलिस को इंजेक्शन देने लगती है। एलिस अब कार से बाहर निकलकर भागती है लेकिन इंजेक्शन अब तक लग चुका था तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में एलिस जागती है तो वो यहाँ पर शैली के घर के अंदर ही थी और जो रूम था वो बिल्कुल उसके ही रूम की तरह डेकोरेटेड था और सेटअप किया गया था। अब एलिस बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो चेन से बंधी हुई थी और विंडो के बाहर वो झांकती है तो शैली बाहर से ही एलिस को देख रही होती है, यानी कि अब एलिस इसी घर में फंस गई है और शैली हमेशा उसके साथ में रहेगी। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।